आपने इतने महीनों से पढ़ाई की है, सीएमए इंटर की, नोट्स बनाए हैं, लेक्चर्स देखी है, रिवीजन किया है, एंड सडनली एग्जाम हॉल में आप पाते हो कि पेपर एकदम डिफरेंट आ गया। और ये प्रॉब्लम ना प्रोफेशनल एग्जाम्स में हो सकता है और उससे अपने को अवॉइड करना है। एंड इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ पेपर पैटर्न फॉर योर जून 26 एग्जाम्स फॉर एफएमडीए। एकदम करंट लेटेस्ट पेपर पैटर्न है आपका, जिस अकॉर्डिंगली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, बड़ा सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा वीडियो रखेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि येस नाउ आई नो हाउ द पेपर इज गोइंग टू कम, कैसे क्वेश्चंस अरेंज रहने वाले हैं, कौन सा चैप्टर पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहना है, सब चीजों को अपने क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अपने को मालूम है सीएमए इंटर एग्जाम्स में आपका 30 मार्क्स एमसीक्यू आता है और 30 मार्क्स एमसीक्यू में 15 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स ईच। तो उसी को भी मैंने ब्रेकअप कर दिया इन योर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी की कितने थ्योरी क्वेश्चंस, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप एमसीक्यू के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। पहले एमसीक्यू की बात करते हैं, फिर मैं आ जाऊंगा डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। पहले एमसीक्यूज को क्विकली समझ लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सबसे पहले जो थ्योरी चैप्टर्स रहते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2-2 थ्योरी क्वेश्चन तक आ जाए। ये काफी सारा एनालिसिस करके बना है सर, ऐसे ही रैंडम एक दिन की काम नहीं है सर, सारे पेपर्स पुराने देख के एनालिसिस करके आपके लिए पेपर पैटर्न तैयार किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कंप्लीट अटेंशन यहाँ देना है मेरे को। थ्योरी क्वेश्चन इसमें से अपने को एक्सपेक्ट करने लगा चाहिए कि आएगा ही आएगा। इवन आप लास्ट एग्जाम्स में भी देखोगे ना, तो आप देखते हो कि यार हाई वेटेज रहता है किसका, थ्योरी का इन योर एग्जाम्स रादर देन प्रैक्टिकल इन द एमसीक्यू पोर्शन। तो उस चीज को अपने को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपका फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस से आपको ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का हाई प्रोबेबिलिटी है, और एक हो सकता है कि आपको थ्योरी क्वेश्चन भी उससे पूछ ले। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों में से कोई एक आने का चांस रहता है। लेवरेजेस में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, तो वो करना अपने को अच्छे से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है ये। इस चैप्टर में भी आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड एक थ्योरी क्वेश्चन भी आने का चांस है, तो आपको वैसे प्रिपरेशन रखनी चाहिए। कैपिटल बजटिंग आप सबका एकदम फेवरेट चैप्टर है ना, कैपिटल बजटिंग। ये कैपिटल बजटिंग चैप्टर से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक तो एमसीक्यू में पूछ ही लेगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक और लंबा चैप्टर है, इसमें भी आपको एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि हाँ ये दोनों क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के चांस ज्यादा है। डिविडेंड डिसीजंस बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने को एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड दैट इज इनफ, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर से अगर आएगा क्वेश्चन दोस्तों, थ्योरी का एक क्वेश्चन आने का हाई प्रोबेबिलिटी है। एक चीज का ध्यान रखना, आप एमसीक्यूज में बोल नहीं सकते कि ऑर्डर क्या आएगा। क्या बोला मैंने बोला कि सर किस ऑर्डर में क्वेश्चंस आएंगे ना, ये एमसीक्यूज में बोलना पॉसिबल नहीं है कि सर क्वेश्चन 1A मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फ्रॉम दिस चैप्टर देन दिस चैप्टर देन दिस चैप्टर। नो, आपका एमसीक्यूज में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बड़ी बात नहीं है। तो अपने को वैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, मोटा मोटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हाँ ये सारे टॉपिक्स में ज्यादा अपने को वेटेज है, इंस्टीट्यूट इसमें से ही क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड इसमें से कितने प्रैक्टिकल कितने थ्योरी है, ये मोटा मोटा अपना एवरेज है कि हाँ 6 से 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 8 से 9 थ्योरी क्वेश्चन मैं एमसीक्यूज में एक्सपेक्ट कर सकता हूं। समझ में आया? मैं बात कर रहा हूं एफएमडीए टोटल, आपका पूरा 100 मार्क्स पेपर की बात होने वाली है इस वीडियो में पूरी, ठीक है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद आपके डीए पोर्शन आ गए। डीए पोर्शन में ऑब्वियसली आप थ्योरी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाँ 2 से 3 थ्योरी क्वेश्चन मेरा डीए में भी आ जाएगा। तो डीए का वेटेज अपने को मालूम है 20 मार्क्स का है, तो अपने को नेग्लेक्ट या अवॉइड नहीं करना है। कोई बच्चा हो सकता है सोच के जाएगा कि सर मैं डीए ऑप्शंस में निकाल दूंगा। अगर ऑप्शन में भी डीए निकालने का सोचते हो तो राजा थ्योरी में फंस जाओगे। थ्योरी में आपको अगर 3 क्वेश्चन आ गया तो 6 नंबर एट रिस्क हो जाएगा। तो अपने को प्रिपरेशन पूरा 100% रखना हमेशा एडवाइजेबल है। समझ में आ गई क्या बात? हाँ बोल दो जोर से सर। वीडियो को एक लाइक करके हाँ बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि सर आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है कि नहीं। एकदम वीडियो को प्यारा सा लाइक करेंगे। डन है क्या? समझ में आ गया? एमसीक्यू पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन स्टार्ट करें। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आपको मालूम है आपके एग्जाम्स में आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनी 7, ठीक है ना। मतलब एनी 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को ना बहुत ध्यान से सजाना चाहिए। कैसे सर? आप देखोगे आपको मैंने ना यहाँ पे क्वेश्चन 2A 2B एकदम ऑर्डर में बना के दे दिया, थ्योरी प्रैक्टिकल में भी बांट दिया, चैप्टर के नाम भी दे दिया एंड इवन सब टॉपिक भी दे दिया, ताकि आपको और कंफर्ट आ जाए। मेरे संग संग देखते रहो। अब सबसे पहले क्वेश्चन 2A 2B इज योर थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आपका थ्योरी आने वाला है, जिसमें ना एक क्वेश्चन वो एफएम से पूछता है, एक क्वेश्चन वो डीए से पूछता है। वो क्या बोला? एक क्वेश्चन वो एफएम से पूछता है, एक क्वेश्चन वो डीए से पूछता है। जिसमें एफएम में आपको कौन से टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए सर? रेपो, उसके फीचर्स के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में, ये सारा टॉपिक में ना अच्छा खासा ध्यान रखना, वो सब क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस रहता है। सर डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग चैप्टर से आपको एक और थ्योरी क्वेश्चन डीए का पूछ लेगा। प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग हुआ, प्रेडिक्टिव एनालिसिस हुआ, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हुआ,
तो ये सब टॉपिक भी अपने को अच्छे से ब्रशअप करके जाना चाहिए। ऑब्वियसली आपको जैसे ही समझ में आया कि 30 मार्क्स इज योर एमसीक्यू गाइस 30 मार्क्स अगर एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव कितना बोला मैंने सर, डिस्क्रिप्टिव हो गया 70 मार्क्स, इसको आपको डिवाइड करना है 5 क्वेश्चन से, तो आपको मालूम होना चाहिए 14 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होने वाला है। एंड ए एंड बी सिर्फ 2 ही पार्ट है, ए एंड बी 2 ही सब पार्ट है, मतलब 7 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। क्या सर 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा? यस 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको वैसे प्रिपेयर रहना है, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में एकदम घबराएगा नहीं कि सर ये क्या आ गया, मुझे तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हर चीज आपको बता दिया जा रहा है इस वीडियो में, तो आपको एग्जाम हॉल में कोई नर्वसनेस वाली बात नहीं कि ये क्या आ गया सडनली। आपको पता रहेगा कि हाँ यही तो आना था, और अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करके जाओगे तो दोनों मैच करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट अपना आएगा। समझ में आ गई क्या बात? यस, तो थ्योरी वाला चीज क्लियर हुआ। क्वेश्चन 2 तो बहुत इजी सा है सर, हमारा थ्योरी का टॉपिक है, हम निकल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 में क्या आएगा सर? क्वेश्चन 3 में ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रेशियो का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 3A एंड 3B में ना कैश फ्लो फंड फ्लो में से कुछ एक आने का चांस रहता है। ज्यादा मैं बोलूं तो कैश फ्लो आएगा, बिकॉज कैश फ्लो ज्यादा क्वेश्चन देता है इंस्टीट्यूट पर, लेकिन ठीक है अपने को रेशियोज एंड कैश फ्लो फंड फ्लो दोनों पढ़ना है। नाउ रेशियोज में भी गाइस, रेशियो में ना ये अनुमान लगा पाना, ये गेस कर पाना कि कौन सा रेशियो आएगा पॉसिबल ही नहीं है। सारे रेशियोज अपने को पढ़ने हैं, चाहे वो कवरेज रेशियो हो, चाहे वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कोई भी एक्टिविटी रेशियो हो, कुछ भी रेशियो हो, सारे रेशियो अपने को अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि रेशियोज में ना कहीं से कुछ भी लिंक हो सकता है। इवन आपका कौन सा एक तो बच गया था, सॉल्वेंसी रेशियोज बच गया, तो चारों टाइप के रेशियोज कंप्लीट कवरेज करके जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। रेशियोज में बता दो बहुत सिंपल होता है, अगर आपको रेशियो का फॉर्मूला मालूम है, रेशियो का अगर आपको आइडिया है ना, क्वेश्चन राइट ही होगा। तो रेशियो में ना मार्क्स छोड़ेंगे नहीं सर, रेशियो में मार्क्स पकड़ने वाला सब एरिया है, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए रेशियोज। तो सारे रेशियोज प्लीज राजा करके जाना, बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। अगर रेशियो का क्वेश्चन राइट बनता है ना, तो आप बहुत सुंदर कॉन्फिडेंस बनता है पेपर में। साथ ही साथ कैश फ्लो फंड फ्लो आपको इजी मिलता है, तो कैश फ्लो फंड फ्लो आपसे बन जाएगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ये कुछ भी इस चीज में आने का प्रोबेबिलिटी है। ज्यादातर इनडायरेक्ट मेथड 7 मार्क्स क्वेश्चन, अगर एक टोटल क्वेश्चन आया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ सर हमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों निकालने बोल देगा। इवन सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आपका फंड फ्लो का टॉपिक है, वो आप करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4A 4B में क्या आएगा? अपना पूरा प्रैक्टिकल का बात हो रहा है, ठीक है ना, पूरी प्रैक्टिकल की बात हो रही है। 4A 4B की बात कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। 4A 4B में ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों में से क्वेश्चन आता है सर। ट्रेंड रेशियो, मिसिंग फिगर्स, इनकम स्टेटमेंट, कुछ भी पूछ सकता है। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में WACC, यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इवन क्या पता दोनों ही पूछ ले। मैं वो खास बात बता दूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ना WACC निकालने में ऑटोमेटिकली KE, KR, KD, KP सब चीज आपको निकालने का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, तो उस चीज से ही तो अपने WACC तक पहुंचेंगे। तो WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स, ये दोनों चीज करके बढ़िया से जाना है राजा, ठीक है ना। समझ में आ गई क्या? हाँ बोलेंगे सर, नीचे कमेंट करके प्यारा से बताएंगे कि सर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो रहा, कुछ नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा, सब चीज कमेंट में आना चाहिए, ताकि हमारा और आपका इंटरेक्शन भी बढ़िया से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे आपको क्वेश्चन बनेगा 5A 5B में, दैट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग आपका एक टॉपिक है जो आपको बहुत अपना स्ट्रेंथ बना के रखना चाहिए, बिकॉज भारी भरकम वेटेज है एग्जाम में, अच्छे खासे टॉपिक्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यू कैन इवन एक्सपेक्ट कि कुछ नया क्वेश्चन आ जाए कैपिटल बजटिंग से। तो कैपिटल बजटिंग टॉपिक में ना हो सकता है स्लाइट वेरिएशन इंस्टीट्यूट कर दे, कुछ हल्का सा नयापन डाल दे, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, तो कैप बज आपका बहुत सुंदर जाने वाला है, ठीक है ना। उसमें NPV, IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक, अनइक्वल लाइफ, ये सारे टॉपिक्स ना इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्पेशली NPV IRR तो हर बार ही पूछता है, NPV IRR तो हर बार ही पूछता है। दो क्वेश्चन कवरेज एक साथ बता रहा हूं मैं आपको, तो इन दोनों में से ना ये पूरा चीज आप हो सकता है सारा ही पूछ ले, बड़ी बात नहीं है, हो सकता है सारा पूछ ले 2 क्वेश्चन मिला के। तो अपने को बहुत स्ट्रांग रखना है कैप बच, बहुत अच्छा वेटेज है अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं आऊंगा क्वेश्चन 6 में, तो एक और भारी चैप्टर आपका वर्किंग कैपिटल, एक और हाई वेटेड चैप्टर, एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आपको ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो पूछेगा ही, जो आपका पहला इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल रहता है ना, कि वर्किंग कैपिटल निकाल के दो, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल, तो वो वाला टॉपिक आपसे पूछेगा, चाहे वो कैश कॉस्ट बेसिस में पूछ ले, चाहे वो आपको टोटल में पूछ ले, कैसे भी, ठीक है। सेकंड आपका इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश मैनेजमेंट में से कुछ भी आ सकता है राजा। इसको अगर कोई बोल दे कि आपके एग्जाम में यही आएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मेरे को पता हो कि मेरे एग्जाम में क्या आने वाला है, तो मेरे सब बच्चे मेरे से क्लास लेंगे, मेरी फीस सबसे ज्यादा होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं बोल सकता कि सर ये होने ही वाला है। अपने क्या करते हैं, अपना ट्रेंड एनालिसिस लगाते हैं, एक्सपीरियंस यूज करते हैं, सब आइडियाज लगाते हैं, एंड देन इंट्यूशन भी यूज किया जाता है, एंड देन आपके लिए एनालिसिस करके हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मान के रखना है इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश में से ना कोई एक तो डेफिनेटली आने वाला है, तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन 7A 7B में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, एक और आपका सिंपल क्वेश्चन, डिविडेंड डिसीजंस लेवरेज। डिविडेंड डिसीजंस लेवरेज आपका इवन ही हो सकता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई एक इसमें से पूछ ले, लेकिन लेवरेज तो आएगा ही। लेवरेज में अपने को डॉल DFL DCL अर्निंग्स पर शेयर निकालना, चेंज इन अर्निंग्स पर शेयर निकालना, ब्रेक इवन पॉइंट को छुआ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो ये सारी चीज को अच्छे से करके जाएंगे। डिविडेंड डिसीजंस में आपको मालूम है तीनों मॉडल आपको बढ़िया से करना है, वॉल्टर, गॉर्डन, MM, ये तीनों मॉडल बहुत अच्छा। इवन हो सकता है कि दो मॉडल पूछ ले एक साथ, वॉल्टर गॉर्डन को एक ही क्वेश्चन में पूछ ले, तो अपने को ऐसे नहीं करना कि सर एक किया एक नहीं किया, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करके जाएंगे। जो चीज इंपॉर्टेंट एग्जाम में आना तय है, अपने को दिख रहा है, तो उसको तो स्ट्रांग बना के जाएंगे ना राजा, तो अपना एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। समझ में आ रही है? यस बोलेंगे। वैल्यू ऑफ फॉर्म वगैरह निकालना हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक से क्वेश्चन आया तो वो भी अपने उतना रेडी रहेंगे। ठीक है, डन है क्या? FM पोर्शन कंप्लीट हुआ क्या? FM पोर्शन कंप्लीट हुआ, यस FM पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसके थ्योरी भी क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया, MCQs में भी FM का थ्योरी कवर करा दिया गया। ठीक है ना। नाउ एक डेडिकेटेड कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिलता है 8A 8B, जो है आपका डेटा एनालिटिक्स से, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, आपको एक डेडिकेटेड क्वेश्चन मिलता है। ये वाला सारा टॉपिक आपको उसमें बहुत शानदार तरीके से करके जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपको इसमें से ही कुछ आ जाए। समझ में आ रही है? क्या चैप्टर होगा सर? इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस और बिजनेस डिसीजन मेकिंग, डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन, इन दोनों टॉपिक्स में से ना आपको डेटा एथिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डिजिटाइजेशन, साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स एंड स्टेप्स, वैलिडेशन, एग्रीगेशन एंड एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा विजुअलाइजेशन स्टेप्स, ये सारे चीज ना अच्छे से करके जाने चाहिए। कुछ भी इसमें से बन सकता है। देखो ना, DA ना कंप्लीट थ्योरी बनेगा, तो उसमें आपको ना एक्सपेक्ट किया जाएगा कि थोड़ा तो बुक का आप लैंग्वेज लिखे, कीवर्ड्स यूज करें, तो आपको ना अच्छे से उसको याद रखना पड़ेगा। सर FM पोर्शन फिर भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है आप सम्स बना सकते हो, लेकिन DM में आपको रिटेंशन चाहिए। वो रिटेंशन के लिए ना मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ प्रॉपर थ्योरी जैसे आप पढ़ते हो। तो अब ये अगर सोच के जाते हैं ना बच्चे, बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि सर क्या है, अपने छोड़ देंगे। सर क्या छोड़ देंगे? DA ना ऑप्शन में निकाल देंगे। बहुत बढ़िया बात है, DA अगर ऑप्शन में निकालने का सोचते हो तो क्या पता कैपबच से क्या आएगा। अगर कैपबच से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन आ गया जो आपको उस समय दिमाग नहीं चल रहा, देन क्या करोगे? तो यार अपने ना DA ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं राजा। समझ में आ रही है? DA को भी पढ़ के जाएंगे। कैपबच का कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना जो उस समय नहीं बना, याद ही नहीं आ रहा, कंसेप्ट क्लिक नहीं करा, सम बन ही नहीं पा रहा, तो फिर आपको ये DA वाला पोर्शन, FM के थ्योरी पोर्शन आके बचाते हैं। ये सब छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम में बहुत काम आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के संग बताया जा रहा है। काफी सारे स्टूडेंट से बात की गई है, उन सब का एनालिसिस करके आपको हर चीज बताते हैं हम यहाँ पे। समझ में आ गई आपको? यस। लास्ट में आपको बोलूंगा, आपको एग्जाम रिक्वायरमेंट के लिए जो भी आपको होगा सब मैं आपको देने वाला हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इवन दिस पेपर पैटर्न इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आपको इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैं रिविजन वीडियोस, थ्योरी मैराथन, MCQs, ये सारा चीज आपको हमारा FM का प्लेलिस्ट मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे डाला हुआ है। वहां से आप आराम से पढ़ सकते हो, एग्जाम्स के लिए रेडी हो सकते हो। सुपर रेडी फॉर योर एग्जाम्स बनाने के लिए एक शानदार प्लेलिस्ट चाहिए, वो शानदार प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रही है। वहां से आपको ये सारा टॉपिक कराया गया हमारे इंस्टीट्यूट में, आप वहां से आराम से पढ़ लो। डन है क्या? साथ ही साथ ना सुपर 50 हमारा बहुत ही शानदार बना है इस बार। जून वाले बच्चों के लिए क्या प्यार मिला हमें सुपर 50 के लिए। एंड ये सुपर 50 अगर आपको चाहिए तो SJC डिजिटल ऐप में आप जाओगे, वहां पे आराम से आप इसको परचेज कर सकते हो सुपर 50, एंड वहां से आप अपनी तैयारी और भी शानदार कर सकते हो। समझ में आ गई क्या बात? जाने से पहले ना एक क्विक छोटी सी बात, इतना सारा चीज हमने डिस्कस किया, लेकिन फिर भी बच्चों के संग क्या होता है, एग्जाम हॉल में वो पैनिक कर जाते हैं। सर एग्जाम का प्रेशर नहीं ले पाते हैं। एग्जाम हॉल में पैनिक करना, एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम लाइक सिमुलेशन अगर मिल जाए तो कैसा रहे, एग्जाम लाइक सिमुलेशन या प्रैक्टिस मिल जाए तो कैसा रहे। एंड उसी के लिए आता है सर हमारा मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं आपको। मॉक टेस्ट पेपर्स आपको देने चाहिए, मॉक टेस्ट एग्जाम्स आपको देने चाहिए, मॉक टेस्ट बेसिकली देने चाहिए ताकि एग्जाम रेडी आप हो सको। और वो एग्जाम रेडी बनाने के लिए हमने आपके लिए लेके आए, SJC इंस्टीट्यूट ने आपके लिए 21 मई से हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, क्या मालूम है, मॉक टेस्ट संग्राम। आपका मॉक टेस्ट संग्राम जो 21 मई से शुरू होने वाला है, जिसमें आपको एग्जैक्टली एग्जाम लाइक सिमुलेशन मिलेगा, आपको एक रेडीनेस मिलेगी, आपको साथ ही साथ एडवाइस किया जाएगा, समझाया भी जाएगा कि कहाँ गलती आपकी हो रही है। पेपर का इवैल्यूएशन बहुत शानदार तरीके से होता है हमारे यहाँ। तो ये वाला मॉक टेस्ट संग्राम के लिए आपको एनरोल कर लेना चाहिए फटाफट से। सारे लिंक्स वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख लेना। साथ ही साथ अगर अभी भी आपको लगता है कि सर हमारा एग्जाम बहुत पास में और हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है, काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम पास हो जाएंगे, सर हमारा तैयारी कोई करवा के दे देता, तो सर हमसे अकेले पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत मुसीबत है, मैं आपको बता दूं उसके लिए आपको मालूम पड़ गया अभी तक हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इस बार LMRB, दैट इज सर लास्ट मिनट रेस्क्यू बैच, लास्ट मोमेंट रेस्क्यू बैच हमारा।
नो ये क्या है सर, ये आपको मालूम है, इसका डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे, उसको आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ मैं क्विकली अगर आपको अभी बता दूं तो ये लास्ट मोमेंट रेस्क्यू बैच में हम आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज करवा देंगे, ब्रशअप करवा देंगे। साथ ही साथ जो टॉप क्वेश्चंस आपके स्पेशली जून 26 के होने वाले हैं वो भी करवाया जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको कंप्लीट डाउट सपोर्ट दिया जाएगा एंड आपको पूरा एग्जाम रेडी बना के हम छोड़ेंगे सर। इस बार हमने आपको पूरा प्रॉमिस किया है कि बहुत शानदार तरीके से हमारे एंड से 100% से भी ज्यादा एफर्ट आने वाला है। क्या आप उतना एफर्ट देने के लिए तैयार है, बस ये बता दो। अगर हाँ तो मिलते हैं आपसे LMRB में, जो स्टार्ट होने वाला है, जिसके सारे डिटेल्स आपको दे दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको हर चीज मिल जाएगा, जो मई एंड से जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा फॉर ऑल आवर सब्जेक्ट्स व्हिच वी टीच इन SJC फॉर CMA इंटर। तो उन सब के लिए आपको एनरोल कर लेना चाहिए ताकि आप एग्जाम रेडी बन जाए एंड बहुत शानदार तरीके से इस बार आपका एग्जाम जाएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। डन है क्या बात? चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।